हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जीके का, जो कि आपका होने वाला है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। आपको जैसा कि पता होगा कि जैसे कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, इसी तरीके से जो बाकी अन्य देश हैं, प्रमुख जो देश हैं जिनके बारे में एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आज मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है यहां पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहां आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अशोक स्तंभ, गुलाब का फूल, कमल का फूल या फिर ईगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए सेकंड नंबर, बोला गया है यहाँ पर अमेरिका, जिसको क्या बोलते हैं यूएसए बोलते हैं, उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए की आपको सबसे पहले तो यूएसए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह आपको बताना है अब यहाँ पर। तो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके पास है लिली, वाटर लिली, गोल्डन रॉड या फिर सिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन रॉड। क्या हो जाएगा, गोल्डन रॉड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आप याद भी इस तरीके से रख सकते हैं, गोल्डन रॉड मतलब क्या हो गया, सोने की रॉड। इस तरीके से वो होती है, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा चित्र। इस तरीके से वो रॉड होती है और आगे से इस तरीके से कुछ उसमें निकला हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन रॉड। और ये है अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह, पूरा ये सोने का बना हुआ होता है, इसलिए इसको याद करने की ट्रिक यही है कि आप जानते ही होंगे अमेरिका कितना अमीर देश है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उसका राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी गोल्डन रॉड ही है, गोल्डन है मतलब सोने की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं थर्ड नंबर, बोला गया है यहाँ पर ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब ब्रिटेन का जो आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है वो दिया जाता है यूके, ठीक है। क्या दिया जाता है आपको, यूके दिया जाता है ब्रिटेन का शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म आपका होता है यूनाइटेड किंगडम। क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब का फूल। क्या हो जाएगा, गुलाब का फूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फोर्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ आपको बताना है रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है समुद्री तट, सफेद लिली, ईगल या फिर डबल हेडेड ईगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। क्या हो जाएगा, डबल हेडेड ईगल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से कुछ उसका राष्ट्रीय चिन्ह बनता है, यहाँ पर इस तरीके से एक बना होता है और इसके इस साइड से एक ईगल का साइन बना होता है और इसके इस साइड से भी एक ईगल का साइन बना होता है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, डबल हेडेड। एक हेड ये हो गया, एक हेड ये हो गया, तो डबल हेडेड ईगल बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए फिफ्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ आपको बताना है ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन है गुलाब का फूल, कमल का फूल, ईगल या फिर चांद तारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा गुलाब का फूल। क्या हो जाएगा, गुलाब का फूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन और ईरान दोनों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सेम टू सेम है, गुलाब का फूल ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 6 नंबर में, बोला जा रहा है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ आपको बताना है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंह, कीवी, कंगारू या फिर भालू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आएगा कीवी। क्या हो जाएगा, कीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए 7th नंबर में क्या बोला गया, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब आपको यहाँ पर बताना है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद तारा। क्या हो जाएगा, चांद तारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है और यही होता है उसका तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह। इस तरीके से चांद बना होता है और यहाँ पर एक तारा बना होता है, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा भी होगा, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्या, चांद तारा। तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 8 नंबर, बोला गया है यहाँ पर
डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, समुद्री तट, नाव, सिंह या फिर ईगल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा समुद्री तट। क्या हो जाएगा, समुद्री तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, एक फ्रेम टाइप का होता है और उसके अंदर से इस तरीके से कुछ तट टाइप का बना होता है, तट बना होता है, समुद्र होता है यहाँ से और इस तरीके से बना होता है। ये ऊपर का भाग होता है समुद्र का, नीचे का होता है जमीन का, इसलिए इसको बोला जाता है समुद्री तट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गई 9th नंबर, बोला गया है यहाँ पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लिली, वाटर लिली, चमेली का फूल या फिर चांद तारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चमेली का फूल। क्या हो जाएगा, चमेली का फूल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है चमेली का फूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 10th नंबर, बोला गया है अपने पड़ोसी देशों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाटर लिली, चांद तारा, ब्रह्म कमल या फिर चीता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वाटर लिली। कैसा है, वाटर लिली आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सिंगल लिली नहीं है बल्कि वाटर लिली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर, देखिए क्या बोला गया। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ आपको बताना है फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोल्डन रॉड, ईगल, लिली या फिर वाटर लिली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लिली। क्या हो जाएगा, लिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है लिली और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है वाटर लिली। इन दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गया है 12 नंबर, बोला गया है यहाँ पर स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ आपको बताना है स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ईगल। क्या हो जाएगा, ईगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है ईगल। और यहाँ पर जो आपको सेकंड ऑप्शन दिया है डबल हेडेड ईगल, इसका मैंने आपको ऊपर बताया था, ये किसका निकल के आया था, तो ये आपका निकल के आया था रूस का। किसका निकल के आया था, ये आपका निकल के आया था रूस का। तो इन दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया 13 नंबर, बोला गया है यहाँ पर कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया मेपल लीफ, डॉलर साइन, गोल्डन क्राउन या फिर रेड लिली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मेपल लीफ। क्या हो जाएगा, मेपल लीफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि मेपल लीफ जो होती है वो कुछ इस तरीके से पत्ती उसकी होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, इस तरीके से इसमें ये इस तरीके से पत्ती होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कहीं पर। ठीक इस तरीके से आपकी पत्ती होती है मेपल लीफ की, इसको बोला जाता है मेपल लीफ। ठीक है, और ये कहाँ का साइन है, तो ये है आपका कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 14 नंबर, बोला गया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शेर, वेटल, रेड मून या फिर रेड क्रॉस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वेटल। क्या हो जाएगा, वेटल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गया है 15 नंबर, बोला गया है यहाँ पर इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन है, सफ़ेद लिली, कमल का फूल, शेर या फिर हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद लिली। क्या हो जाएगा, सफ़ेद लिली राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको लिली, वाटर लिली और सफ़ेद लिली में कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि ये किसका किसका है। आपको एक बार मैं बता देता हूँ, वाटर लिली जो है वो आपका बांग्लादेश का है और जो लिली है आपका वो है आपका फ्रांस का, और यहाँ पर जो बात की गई है सफ़ेद लिली की वो है आपका इटली का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 16 में, बोला गया है यहाँ पर नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चीता, शेर, कीवी या फिर हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा, शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गया है श्रीलंका। श्रीलंका में आपको बोला जा रहा है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन है, चीता, शेर, कीवी या फिर कमल। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा, शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दी गया है 18 नंबर, बोला गया है यहाँ पर
नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अब यहाँ आपको बताना है नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन है, हमिंग बर्ड, चीता, शेर या फिर कीवी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा शेर। क्या हो जाएगा, शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ कि नीदरलैंड, श्रीलंका और नॉर्वे। क्या क्या मैंने बताया आपको, नीदरलैंड, श्रीलंका और नॉर्वे, NSN, ठीक है। NSN मतलब नीदरलैंड, श्रीलंका और नॉर्वे। इन तीनों के जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सेम टू सेम है, और क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो है शेर। क्या है, शेर तीनों का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ से आपके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक के समाप्त होते हैं। जितने भी मैंने आपको आज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी मेरे पास 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने उनको ऐड नहीं किया है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से नहीं थे, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इन सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस PDF में रखा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये PDF चाहिए हो तो ये इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली PDF वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि रोजाना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में लाता रहता हूँ और आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।